देखिए नेक्स्ट है टाइप 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। ओके, एक यस नो टाइप, एक WH वर्ड टाइप। तो देखिए हम लोग पहला पढ़ेंगे यस नो टाइप सेंटेंस का पैसिव। ठीक, पहले हम इस लोगों को इसको पढ़ेंगे, यस नो टाइप का पैसिव वॉइस। देखिए यस नो टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस यस नो टाइप सेंटेंस में ही बनाया जाता है। यस नो टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस यस नो टाइप सेंटेंस में ही बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, कौन वाला? जो ऑब्जेक्ट है, प्लस मेन वर्ब, और ये हमेशा किस में रहेगा? पास्ट पार्टिसिपल B3 प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है आपका एक्टिव वॉइस और ये है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे मैं कहूँ आर यू रीडिंग इंग्लिश, अब इसका पैसिव वॉइस समझिए। सब्जेक्ट क्या है? यू, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। जब हम इंग्लिश को सब्जेक्ट लेंगे तो इंग्लिश के साथ क्रिया क्या आएगी? इज आएगी। तो क्या हो जाएगा? इज। भाई यू के साथ क्या था? आर था, तो इज इंग्लिश। कंटिन्यूअस में क्या लगाना है? बीइंग। और रीड का थर्ड फॉर्म रेड। बाई, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। ठीक, यही पैसिव वॉइस हो गया। अगर आपको लगता है कि मुझे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव समझने में थोड़ी सी समस्या होती है तो आप इसको एक तरीका और कर सकते हैं कि आप इसको असर्टिव बना के कर लीजिए। अगर आप इसका असर्टिव बना लेंगे तो असर्टिव का मतलब है यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश, इसका असर्टिव यही होगा। और जरा इसका पैसिव बना लीजिए इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ इज, इंग्लिश इज बीइंग, ये क्या हो गया? रीड बाई यू। ठीक, अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इज पहले आ जाएगा, और इज पहले आ जाएगा तो यही तो बनेगा, इज इंग्लिश बीइंग रीड बाई यू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हैव यू लर्न्ड स्पोकन इंग्लिश? हैव यू लर्न्ड स्पोकन इंग्लिश? अब जरा इसका पैसिव बनाइए। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या है? ऑब्जेक्ट स्पोकन इंग्लिश, और यहाँ सब्जेक्ट क्या था? यू, यू के साथ हैव था, और जब स्पोकन इंग्लिश आएगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा? हैज, हैज स्पोकन इंग्लिश। एक्चुअली सब्जेक्ट का हमेशा पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो हैज स्पोकन इंग्लिश, और परफेक्ट में क्या लगा देना है? बीन लर्न्ड बाई, क्या था? यू। ठीक, यही आपका पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर है? ये तो यस नो टाइप का है। अब अभी मैं इसके एग्जांपल्स और लूँगा, बस अभी आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये तो हुआ यस नो का। अब अगर अभी यहीं पर हम ले लें दूसरा टॉपिक, दूसरा कौन है? WH वर्ड सेंटेंस का पैसिव वॉइस। किसका है? WH वर्ड का। पहले ये ध्यान रखिएगा कि यस नो की शुरुआत किससे होती है?
ऑक्सिलरी वर्ब से। और WH वर्ड की शुरुआत किससे होती है? स्वतः WH वर्ड से ही होती है। तो यस नो और WH वर्ड में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल किसका है? WH वर्ड का है बस। अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड होगा तो WH वर्ड में क्या करना होगा? यहाँ वाक्य की शुरुआत होगी WH वर्ड से। वाक्य की शुरुआत किससे होगी? WH वर्ड से। और जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो ध्यान रखना है, यहीं पर आपको WH वर्ड लिख देना है, हो गया पैसिव वॉइस। ठीक, तो WH वर्ड में आपको अगर WH वर्ड का पैसिव बनेगा तो WH वर्ड में ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है? WH वर्ड में है कौन कौन से, पहले समझिए। WH वर्ड हु, whom, whose, which, what, why, where, when, how, ये सब है इत्यादि। इनमें ध्यान रखिएगा, केवल 2 WH वर्ड को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। WH वर्ड सेंटेंस में, ये बात ध्यान रखिएगा, WH वर्ड वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय हु को बाई हूम में, whom को टू whom में बदल दिया जाता है। बस केवल किसमें? 2 है, कौन कौन? हु को बाई हूम और whom को टू whom। इसी में शेष जितने भी हैं, शेष कोई भी हो, इन दोनों को छोड़कर जितने हैं, शेष किसी भी WH वर्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, यानी WH वर्ड में 2 हैं जो बदलते हैं और शेष ऐसा कोई भी नहीं है जो बदले, बाकी सारे रूल पूर्ववत है। जैसे ये WH वर्ड था, WH वर्ड में होगा हु होगा तो बाई हूम, whom होगा तो टू whom, और शेष कोई भी हो, शेष when होता तो when हो जाता, वाई है वाई हो जाएगा, वेयर होता फेयर हो जाएगा। ठीक, टेंस अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट किस में चला जाएगा? बाई ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब और टेंस हमेशा अपने अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएंगे। समझते हैं, एग्जाम्पल पर आइए। समझ रहे हैं ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो आप वीडियो को 2 बार देख लिया करिए, उससे क्या होगी, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी स्पष्ट रूप से। और मैंने सब टॉपिक का अलग अलग करके, जैसे इंट्रोगेटिव का कैसे बनेगा, इम्परेटिव का कैसे बनेगा, सब का मैं एक अलग अलग तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो इसमें किस पे बात हो रही है? इंट्रोगेटिव पे बात हो रही है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जैसे मैं ये कहूँ हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाना है तो हु किस में जाएगा? बाई हूम। ठीक, अब उसके बाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सब्जेक्ट से क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसको लाएंगे, आपके पास ऑब्जेक्ट कौन कौन है? 2 हैं, यू भी और इंग्लिश भी। किसी से बना सकते हैं। यू बनाएंगे तो क्रिया क्या होगा? आर। बाई हूम आर यू, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश। ओके, अगर आप चाहें तो इंग्लिश से बना सकते हैं। इंग्लिश से बनाएंगे तो क्या होगा? बाई हूम, और इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? इच।
बाय होम इज इंग्लिश टॉट, टॉट, और यू क्या हो जाएगा, टू यू। याद है ना आपको, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो उसके पूर्व प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन अगर इनडायरेक्ट बाद में आता है तो हमेशा उससे पहले प्रेपोजिशन आता है। तो यहाँ पर पहले था इसीलिए नहीं आया था, यहाँ पर बाद में इसीलिए उसके पहले आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे मैं ये कहूँ होम डू यू गिव मनी, अब इसका पैसिव क्या बनेगा, यू क्या है, सब्जेक्ट, मनी क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे होगा, होम का टू होम, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है, किसको उठाना है, मनी को, तो क्या लग जाएगा, इज, टू होम इज मनी गिवन बाय यू। ओके, पैसिव वॉइस तैयार। दो ही है जिनमें परिवर्तन होता है, शेष कोई भी WH वर्ड होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी जैसे मैं ये कहूँ when will you return my book, अब इसका पैसिव देखिए, when will you return my book, सब्जेक्ट क्या है, you, my book क्या है, ऑब्जेक्ट। तो when will you return my book, देखिए तो when को ही क्या रहना है, when रहना है। अब my book आएगा तो my book के साथ भी क्या लगाना है, will, when will my book, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लिखा जाता है, रिटर्न का बी के साथ, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई के साथ क्या हो जाएगा, यू, हो गया। ये पैसिव वॉइस है। देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ हैव यू गॉट आइसक्रीम, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, यू सब्जेक्ट था, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है, यू के साथ हैव था, तो जब आपका आइसक्रीम सब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, हैज आइसक्रीम बीन गॉट बाय यू, हो गया पैसिव वॉइस। मान लेते हैं जैसे मैं ये कहूँ वाई आर यू लुकिंग हिम, ठीक। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, वाई का क्या रहेगा, वाई, यू के साथ क्या था, आर, तब की बार कौन आएगा, हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही के साथ क्या आएगा, इज, तो वाई इज ही, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या हो जाएगा, बीइंग, लुक का लुक्ड, बाई अब यू था, ठीक है, तो पैसिव क्या हो गया, वाई इज ही बीइंग लुक्ड बाई हिम, ठीक। तो यानी सेंटेंस के अंतर्गत इन सारी बातों को ध्यान रखना है। अब एक बात यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी विशेष कंडीशन असर्टिव में मैंने आपको बताया था वो सारी कंडीशन यहाँ भी इम्प्लीमेंट होंगी। यानी अगर कोई फ्रेजल वर्ब आ जाए तो कभी आप प्रेपोजिशन नहीं हटा सकते, अगर ऑब्जेक्ट दो आ जाए तो पैसिव आप किसी से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में एक से अत्यधिक शब्द आए तो आप उसको किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्ट से जुड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से है तो ऑब्जेक्ट से जुड़ा होगा, और कोई इंडेफिनिट वर्ड है तो आप उसे भावार्थ के अनुसार हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल और आगे, जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊं, नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ रही है ना चीज़ें। अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद डिस्कशन पैनल में आप उसे शेयर कर दीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको जो भी रिप्लाई होगी मैं उसे आपको दे दूँगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ डू यू नो मी, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, डू यू नो मी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो
डू करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस पे जाता है? इज एम आर पर। यू के साथ क्या था? डू। सब्जेक्ट कौन आ रहा है? आई, तो आई के साथ क्या आएगा? एम, तो एम आई, नो का नोन, और टू ये है नोन, इसीलिए क्या लेगा? टू यू। नोन ना होता तो क्या होता? बाई हो जाता। ठीक, अगर मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन में टू ना मिले तो सेकंड प्रायोरिटी आप क्या करेंगे? तो लगा दीजिएगा बाई, तो जाएगा एम आई नोन बाई यू। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आएगा तो पहली प्राथमिकता किसको देना है? टू को। दूसरी प्राथमिकता किसको देना है? बाई को। ठीक, अब अगर मान लीजिए इसके पहले अभी WH वर्ड होता, हाउ, मान लेते हैं यहाँ हाउ होता कि हाउ डू यू नो मी, तो कुछ ना होता, जो इसका पैसिव वॉइस है सीधे इसी पहले हाउ आ जाता। हाउ एम आई नोन टू यू। ठीक, यानी यस नो में यस नो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, WH वर्ड में WH वर्ड आ जाएगा। चलिए अब इसका पैसिव वॉइस जैसे मैं ये कहूँ, हैड सी सॉक्ड, सॉक क्या? सॉक निगेटिव होता है, पॉजिटिव लिख लीजिए। हैड सी सरप्राइज्ड यू, कैसे बनेगा पैसिव? सी के साथ हैज था, सब्जेक्ट कौन अब की बार आएगा? यू, तो यू के साथ क्या होगा? हैव यू, और परफेक्ट में क्या लगता है? बीन। सरप्राइज्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, सरप्राइज हो गया। वैसे सरप्राइज के साथ क्या आता है? एट आता है, तो एट सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक, अगर ऑप्शन में एट ना होता तो बाई को भी प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पहली प्राथमिकता एट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। when bill coronavirus affect you, when will coronavirus affect you। ठीक, तो सब्जेक्ट कौन है? कोरोना वायरस, ऑब्जेक्ट कौन है? यू। ठीक, तो व्हेन को क्या करेंगे? व्हेन में ही रहने देंगे। बिल को बिल, सब्जेक्ट क्या आएगा? यू। ठीक, अब उसके बाद बी, अफेक्ट का अफेक्टेड, क्योंकि देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल और सेल के साथ बी लगकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, व्हेन बिल यू बी अफेक्टेड बाई कोरोना वायरस। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं ये कहूं, कैन यू ड्राइव अ कार, तो कैसे बनेगा पैसिव? पैसिव कैसे बनेगा? कैन अ कार बी ड्राइवन बाई यू, कैन अ कार बी ड्राइवन बाई यू, तो यही आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। ठीक है, और अगर अभी मान लीजिए कि इसके पहले कोई WH वर्ड होता, अब यहाँ पर अगर होता व्हेन, तो यहाँ क्या हो जाता? व्हेन। अगर यहाँ होता वाई, तो यहाँ क्या हो जाता? वाई। यहाँ अगर होता हाउ, तो यहाँ क्या हो जाता? हाउ। WH वर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस केवल दो पर ही ध्यान रखना है। वो कौन कौन है? एक हु और एक होम। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि हाउ कैन यू पास दिस एग्जाम, हाउ कैन यू पास दिस एग्जाम, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हाउ कैन, सब्जेक्ट कौन आ जाएगा? दिस एग्जाम बी, और पास का थर्ड फॉर्म पास्ड, बाई क्या हो जाएगा?
यू। ठीक, किसी भी प्रकार का कोई वाक्य होगा उसको उसी के रूप में आप प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आप देखिए, इसमें ये मत सोचिए कि मैंने वाक्य छोटे छोटे लिखे, वाक्य बड़े बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े 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 हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो सब मिसलेनियस में आपको बताऊंगा कैसे किस रूप में करना है। पहले एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। और आपको ये लगता है कि कैसे हैं, आपको मैंने PDF की शीट दिया है, उसमें लगभग वॉइस के 250 से नियर अबाउट क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चंस हैं, 250 के आसपास। देखिए, सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से बनाया हो, सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं। तो आप उसमें से देख सकते हैं कैसे होगा, और मैं पूरी की पूरी सीट आपको सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, ओके। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। और इनमें किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस अगर बड़ा होगा तो जो जहां होगा हम उसको उसी के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।